आज के वीडियो में हम आइडियल गैस जो कि एक एजम्पशन है, ये सभी आइडियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें जो आपका पी होता है वो प्रेशर होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है और एन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट करते हैं और टी आपका टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले हम आर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर का एसआई यूनिट क्या होगा। हम पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से आर का एसआई यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम आर को लिख सकते हैं पी वी बाई एन टी। अब आप यहाँ पे जानते हैं पी जो होता है आपका प्रेशर होता है, प्रेशर को हम फोर्स बाई एरिया लिख सकते हैं। और जो आपका एफ होता है उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और जो भी है यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पीवी हो जाएगा उसको हम लिखेंगे न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर स्क्वायर को कटा देंगे तो जो आपका बचेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। तो हम पीवी के बदले लिख सकते हैं यहाँ पे जूल, यानी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा जूल, और एन आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है जिसका यूनिट मोल होता है, और टी का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो यहाँ से आपका आर का ऐसा यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम आर के वैल्यू को देखेंगे। आपका आर इज इक्वल्स टू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और आपका आर इज इक्वल्स टू एटीएम के टर्म में होता है आर इज इक्वल्स टू 0.0821, जिसमें आपका यूनिट होता है लीटर और प्रेशर को हम एटीएम में लेते हैं, और पर मोल पर केल्विन। अब हम देखेंगे पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी को पीवी इज इक्वल्स टू डी आर टी में कैसे बदला जाएगा। तो आपके पास दिया हुआ है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। चूंकि आपका एन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसको हम गिवन मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं, और यहाँ पे आर इंटू टी। अब हम एम को इधर लाएंगे और वॉल्यूम को इधर लाएंगे, यानी एम को हम इस तरह भेजेंगे और वॉल्यूम को नीचे लाएंगे, यानी पी एम डिवाइडेड बाई एम बाई वी इंटू आर टी। अब आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू आपका होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि हम एम वी की जगह पे आप लिख सकते हैं, यानी कि आप एम बाई वी की जगह पे लिख सकते हैं डी, यानी यहाँ से आपका पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक सील्ड फ्लक्स है जिसकी कैपेसिटी मतलब आपको वॉल्यूम दिया गया है 2 dm3, यानी कि इसको हम अगर बदले 2 इंटू 10⁻³ आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको 11 ग्राम प्रोपेन गैस दिया गया है, जो आपका कंटेनर है। मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका प्रोपेन गैस को भरा गया है जो कि 11 ग्राम है प्रोपेन गैस। और इसके बाद इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो आपका कितना है 2 dm3। और आपको यहाँ पे प्रेशर भी दिया गया है, जो यहाँ पे प्रेशर है वो बहुत वीक है, और आपको प्रेशर का वॉल्यूम वैल्यू दिया गया है 2 मेगा पास्कल, यानी 2 इंटू 10⁻6 पास्कल। तो आपको बताना है इस फ्लक्स का मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेल्सियस में। आपको दिया गया है आर इज इक्वल्स टू 8.3 जूल, आर इज इक्वल्स टू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो आपका एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि आपका गिवन मास जो कि यहाँ पे एम दिया गया है वो आपका है 11 ग्राम, और प्रोपेन है, प्रोपेन का फार्मूला होता है प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8,
तो यहाँ से अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 इंटू 3। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का एटॉमिक मास होता है 12 और आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और आपका हाइड्रोजन है 8 यानी कि 1 इंटू 8। तो यहाँ से आपका 44 आ जाएगा इसका m का वैल्यू, यानी प्रोपेन का मोलर मास आ गया 44। यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेंगे तो 11/44 आ जाएगा आपका n का वैल्यू। अब हमें t कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें p का वैल्यू दिया गया है, p का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, p का वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10⁻6 पास्कल, यानी कि यहाँ पे p का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 और आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और हमें n हम कैलकुलेट किए थे 11/44 आया था। r का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया 8.3 और हम यहाँ से t कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 10⁻6 और 10⁻³ यहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा, यानी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे 10⁻3 और यहाँ पे 11/44 इंटू 8.3 इंटू t। यहाँ से हमारा t का वैल्यू आ जाएगा 1927.7 केल्विन। चूँकि हम r का वैल्यू जो यूज कर रहे हैं उसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है t का वैल्यू आपका किस में निकालने के लिए, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है t का जो वैल्यू बताना है उसको डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो हम 273 से माइनस कर देंगे, यानी कि 1927.7 को माइनस करेंगे 273 से, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आपका 1654.7 आ जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1655 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।